एडवर्ड डे बोनो ने जो तीसरी बात की है वो आइंस्टाइन की। ये थोड़ी सी मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल करूं और समझा सकूं कि जितने भी आइंस्टाइन के वर्क, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसको हर आदमी जानता है कि आइंस्टाइन का जितना वर्क है वो ज़्यादातर थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। किसके ऊपर है? थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। वो कहता है कि आई लुक दिस वे एंड दैट वे एंड व्हाट वुड फॉलो, कि मैं थॉट्स के अंदर इस एंगल से भी देखता हूं, इस एंगल से भी देखता हूं, फिर देखता हूं कि क्या होगा, व्हाट विल फॉलो। अब अरिस्टोटल ने कहा था कि जो चीजें गिरती हैं जमीन की तरफ, उनके गिरने की जो स्पीड है उनके मैस के प्रोपोर्शनल होती, यानी जितनी हैवी चीज होगी उतनी जल्दी गिरेगी। लेकिन गैलीलियो ने, जो इटालियन साइंटिस्ट था, उसने कहा, उसने उसका वो लीनिंग पिज़ा जो टावर है, ठीक है, वो इटली के अंदर, उस पे उसने चढ़ के जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका रिजल्ट ये था कि हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट, वजनी और हल्की चीज, वो एक ही स्पीड से नीचे आएगा। लफ्ज़ तो एक्सेलरेशन है, तो स्पीड ज़्यादा समझ आएगा हर आदमी को, तो इसी स्पीड इस्तेमाल कर रहा हूं, एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। ये गैलीलियो ने जब बात की तो गैलीलियो की उम्र उस वक्त 26 साल थी, 1590 का वाक्य, अराउंड अबाउट इतना। अब इसके ऊपर आइंस्टाइन ने, अब इसको कई फिलासफर जो हैं, ये कॉमन सेंस के हिसाब से लोग इसको मानते नहीं, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस का कुछ और मसले मसाइल। आइंस्टाइन ने इसके ऊपर थॉट एक्सपेरिमेंट किया। आइंस्टाइन ने इसके ऊपर क्या किया? थॉट एक्सपेरिमेंट किया। वो थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था कि आई लुक द थिंग्स इन वन वे एंड देन द अदर वे। अब ये आइंस्टाइन का थॉट एक्सपेरिमेंट, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना, इसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, माइंड में काम करना है। पहला उसने ये किया कि दो ऑब्जेक्ट, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं और ये लाइट ऑब्जेक्ट है। प्रूफ क्या करना है? गैलीलियो ने क्या कहा था कि दोनों बराबर नीचे उतरते हैं, ठीक है। अब उसने एक ये 4 टाइम हैवी ले लिया, यानी हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये 1 टाइम, यानी अगर इसका वजन 4 किलोग्राम है तो इसका वजन 1 किलोग्राम। इसका मटेरियल और है और इसका मटेरियल और है। ये प्रैक्टिकली नहीं कर रहा, ये सोच रहा है, थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये दोनों गिरा रहा है। दूसरे थॉट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि दोनों का मटेरियल एक कर दिया। अब जब मटेरियल एक है तो ज़ाहिर है इसका साइज क्या हो गया? इससे 4 गुना छोटा हो गया। यहां तक ठीक है, इन दोनों को ख्यालों में गिराया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्लस्टर बना दिए इक्वल पीसेस के। ये 4 गुना बड़ा है ना, तो 4 पीसेस के 4 क्लस्टर्स आ गए। इसको भी उसी शेप में बना दिया, दोनों का मटेरियल सेम, लेकिन शक्ल उसने क्या कर दी है? डिफरेंट कर दी। अब उसने इनको राउंड कर दिया। अब उसने ये 4 गुना वजन ज्यादा है, उसने 4 बॉल की शेप में कर दिए, राउंड कर दिए, और एक ये कर दिया, ठीक है। क्लस्टर की शेप चेंज कर दी, गोल कर दी। 5वें में उसने इन सबको अलग अलग कर दिया। ये आपस में जुड़े हुए थे 4, अब ये 4 क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब इनको गिराएं, इसको गिराएं, इसको गिराएं, इसको गिराएं, तो जमीन पे एक टाइम में पहुंचेंगे। इसका मतलब उनकी स्पीड क्या है? सेम। अच्छा, अब उसने कहा छठे एक्सपेरिमेंट में, ऊपर कर लेता हूं, पता नहीं नजर है, कि एक वो बॉल लिया और इन 4 बॉल्स को, बॉल नहीं है, शेप्स हैं जो इसी की, इसको च्युइंगम के साथ जोड़ दिए। अब बताओ कि ये
चारों और ये बराबर गिरेंगे या डिफरेंट गिरेंगे? हाँ जी, नो अच्छा डिफरेंट गिरेंगे, इसका मतलब स्पीड से जाएंगे, एक्सेलरेशन इनका ज्यादा होगा, तो वो कहता है ये एक्स्ट्रा एनर्जी। अब ये चारों किस तरह आ रहे हैं? एक स्पीड से आ रहे हैं। अब सिर्फ उनको जोड़ दिया, अब सिर्फ उनको क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये स्पीड से अगर आएंगे तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई? एनर्जी तो जनरेट नहीं हो सकती। सो हैवी बॉल एंड लाइटर बॉल, उसने प्रूफ किया कि वो दोनों एक टाइम पे जमीन पे गिरेंगे। नहीं समझ आई? अच्छा चले मैं अपनी मिसाल देता हूं, अपनी मिसाल देता हूं। आपने ऐसे करना है, यू टेक कैरम बोर्ड की गोटियां ले लें, एक है रेड कलर की और 4 आप ले लें ब्लैक कलर के। इज इट क्लियर? उनको छत पे चढ़ जाएं, वो चारों गोटियां सेपरेट हैं। इस गोटी रेड को और चारों ब्लैक लिए हैं, ये 1 और ये 4, इनको फेंके। गोटियां किस स्पीड से आएंगी? सेम स्पीड से आएंगी। अच्छा अब क्या करें, उन चारों गोटियों को चिंगम से जोड़ दें जैसे आइंस्टाइन ने जोड़ा है, ख्यालों में, थॉट एक्सपेरिमेंट। जमीन ने तो उसी ताकत से खींचना है, जमीन ने तो जितनी ताकत से पहले खींच ली थी उसी ताकत से एक्स्ट्रा। अगर उसकी स्पीड आप कहते हैं तेज हुई है तो वो एनर्जी कहां से आई? अब चारों इकट्ठी कर लें, अब वो 4 गोटियां इकट्ठी कर लें और वो क्वीन जो है रेड कलर की विलादा करते हैं। आप फेंक के देख लें, आप घर में खुद प्रैक्टिकल कर लें, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, गिरेंगी तो साउंड आएगी इकट्ठी, इकट्ठे फेंकेंगे इकट्ठी आएगी। तो दिस इज हाउ आइंस्टाइन का सारा वर्क जो है वो मोस्ट वर्क उसका जो है वो थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। एंड व्हाट इज थॉट एक्सपेरिमेंट? लुकिंग थिंग फ्रॉम वन साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। जिस तरह उसने इस एक्सपेरिमेंट में कभी ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, मुख्तलिफ डायमेंशन, और सब में क्या है? आउट ऑफ बॉक्स किया है, लेटरल थिंकिंग की, इमेजिनेशन शो की। जितनी ज्यादा इमेजिनेशन उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी। अच्छा तो अब देखें कि आइंस्टाइन ने किया क्या आइंस्टाइन फिर जिंदगी के अंदर कामयाब हुआ कि नहीं? ये 3 एक्सपेरिमेंट्स दी, 3 एग्जाम्पल्स दी उन लोगों की जिन्होंने इंटेलिजेंस इस्तेमाल की। तो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, E=mc², और उसके तो काम की लंबी लिस्ट है, नोबेल प्राइज भी उसको मिला हुआ है। और आइंस्टाइन की तो नेशनैलिटी का भी उसको रिकॉर्ड है, वो 9 मुल्कों की नेशनैलिटी रही है उसकी, 8 मुल्कों की, और 1 मुल्क की एक दफ़ा वो स्टेटलेस रहा है, मेरा ख्याल 1900 के करीब है गालबन, इतना नहीं। आइंस्टाइन पे बुक होम वालों ने बुक होम की किताबें में पढ़ने, बट छोटी छोटी उन्होंने मुख्तलिफ साइंटिस्ट पे, मुख्तलिफ लोगों पे बुक होम ने बड़ी किताबें बनाई हैं, उर्दू के अंदर हैं, और इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। छोटी छोटी बुक्स हैं, आप एक दिन में बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे तरह से समराइज़ किया हुआ है आइंस्टाइन, न्यूटन, सारे साइंटिस्ट के मुताल्लिक, फिलासफर्स के मुताल्लिक। तो वो एक अच्छा सिलसिला है, उसको भी आप लोग टच करें, होप के आप उसको ज़रूर टच करेंगे। तो आइंस्टाइन जो है उसका कहते हैं IQ 200 था। इज इट क्लियर? और आइंस्टाइन को एक बंदे ने कम्प्लीमेंट दिया था, कम्प्लीमेंट मतलब तारीफ़ की थी। ये मैंने पढ़ा था, उसमें पाकिस्तान टाइम अखबार आती थी, बड़ी हमारी फेमस अखबार। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान टाइम इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। डॉन और पाकिस्तान टाइम उन्होंने शुरू की थी, उनके फाउंडर हैं। आज भी अखबार के ऊपर लिखा होता है। अब पाकिस्तान टाइम को न्यूज़ वालों ने ख़रीद लिया। न्यूज़ के ऊपर उधर डेविस रोड पे जाए ना, ऊपर जो आखिरी बिल्डिंग है उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, तो उसमें पाकिस्तान टाइम है का ऑफिस से हो गया। तो उसमें मैंने एक आइंस्टाइन पे मजमून पढ़ा था, तो उसने उसके ऊपर जो तस्वीर लगाई थी उसने सारी दुनिया दिखाई हुई थी, मुख्तलिफ प्लैनेट्स, स्टार्स और ये वो। एक कोई हेवनली बॉडी यानी प्लैनेट के ऊपर उसने लिखा था कि वंस एल्बर्ट आइंस्टाइन लिव्ड देयर। तो ये तस्वीर दुनिया में बहुत पॉपुलर हुई थी, यानी वो प्लैनेट कौन सा था? अर्थ। कि उसने साइंस में इतना बड़ा उसने काम किया। अब सोचने की बात यह है कि एडवर्ड डे बोनो ने ये 3 एग्जाम्पल्स दी हैं, और उसमें कहा है कि ये जो इंटेलिजेंस है ये आपको क्या करती है, फ्रॉम ऑर्डिनरी
टू ट्रांसफॉर्म योर टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये कौन सी इंटेलिजेंस है? तो ये वो इंटेलिजेंस है जो क्रिएटिव है, जो क्रिएटिविटी आपको लेटरल थिंकिंग से, आउट ऑफ बॉक्स जाने से आती है, जिसकी टेक्निक्स उसने बयान की हैं और उसकी 85 एडवर्ड बोनो की बुक्स हैं। तो मैं मुख्तलिफ जो बुक्स मेरे पास हैं 5-6 के करीब, मैंने सारी, पिछले भी वीडियो में बताया था कि मैंने कोई भी नहीं पढ़ी, शुरू की हुई है सारी। तो मैं क्रिएटिविटी उसमें से कोशिश कर रहा हूँ कि सीखूं। और ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, ये पहली सीरीज़ है जिसमें मैं और आप दोनों ही स्टूडेंट हैं। वी आर बोथ लर्निंग क्रिएटिविटी फ्रॉम एडवर्ड डी बोनो। आई होप कि आपको ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं एडवर्ड डी बोनो की पसंद आई होंगी, और हम क्रिएटिविटी पे इसी तरह अगले आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर्स छोटे छोटे लेते रहेंगे। आपको जो कोई क्वेश्चंस हो, चूँकि ये न्यू टॉपिक है, क्रिएटिविटी मुश्किल है, लोग ऐसे ही डरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एवरीबॉडी हैज़, नेचर हैव प्रोवाइडेड यू द सेम ब्रेन, सेम सनलाइट ऑन एवरीबॉडी, सेम वाटर, सेम एटमॉस्फेयर, सेम ब्रेन। अब उसके यूज़ के ऊपर है। तो होप कि आप इसको, क्रिएटिविटी को सीखने की कोशिश करेंगे और you will benefit yourself and your surroundings. Stay healthy, stay safe, and stay tuned. We will meet inshallah soon. Thank you.